तो अब जो है, नहीं बताऊंगा। अब जो है हम बात करेंगे कि भाई माई एसक्यूएल और मोंगोडीबी में क्या डिफरेंस है। तो डेटाबेस जो है वो हमारा, माई एसक्यूएल के अंदर जो डिफरेंस और मोंगोडीबी के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि माई एसक्यूएल के अंदर स्कीमा बनाया जाता है, मोंगोडीबी के अंदर नहीं बनाया जाता स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे टेबल नहीं होता है, टेबल की जगह पे कलेक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो डेटा को होल्ड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रो और टपल, रिकॉर्ड, ऑब्जर्वेशन, सैंपल, ये सब नहीं होता जो टेबल के अंदर आता है। यहाँ पे उसकी जगह पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओके, ये डिफरेंस था। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो आंसर है, डॉक्यूमेंट जो होता है इज अ जेसन फाइल सिस्टम। ठीक है, और जेसन टाइप डेटा। ठीक है, अब जेसन क्या होता है, तो एग्जांपल से समझते हैं जेसन क्या होता है। मान लो मुझे एक डेटा इंसर्ट करना है, तो वो मोंगोडीबी में जेसन की फॉर्मेट में डेटा जाता है। जेसन, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है तो जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है जावा स्क्रिप्ट में, जो करली ब्रैकेट से शुरू और करली ब्रैकेट से क्लोज होता है और की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम हमारा किसके अंदर, पाइथन के अंदर डिक्शनरी कहा कहलाता है। ठीक है, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, उसी को जेसन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है, लेट्स से नेम इंसर्ट करना है, और नेम का क्या है, कृष्णा। ठीक है, और एज इंसर्ट करना है, तो एज क्या है, 27। ठीक है, तो ये हमारा एक जेसन फॉर्मेट है, और इसी फॉर्म में डेटा इंसर्ट करा जाता है मोंगोडीबी में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और ये किसके अंदर रखा जाता है, कलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो डेटा इस तरह से इंसर्ट होता है। ठीक है सर, यहाँ पे और क्या होता है, तो ये सर जो डॉक्यूमेंट है ये नेस्टेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट आता था ना, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी आता था, उसी तरह डिक्शनरी अगर जेसन फॉर्मेट ही है तो जेसन के अंदर जेसन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसको नेस्टेड जेसन बोलेंगे, है ना। तो सर यहाँ पे टेबल ज्वाइन का सिस्टम है नहीं, यहाँ पे टेबल ही नहीं होता तो ज्वाइन तो दूर की बात है। डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं सर। डॉक्यूमेंट के अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की ज्वाइन थोड़ी ना करेंगे। इसकी नेस्टिंग करने का मतलब कुछ ये होता है, हमने ऊपर वाला ही ये डॉक्यूमेंट लिख लिया। ठीक है, अब मान लो मुझे उस बंदे का जिसका ये डेटा है उसके पापा मम्मी का नाम चाहिए। ठीक है, तो मैं एक और डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा गार्डियन। ठीक है, गार्डियन में मम्मी पापा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेस्टिंग करने लग गया एक और डिक्शनरी। तो यहाँ पे लिखूंगा मदर सुमन, और फादर में क्या लिखूंगा, सुनील। हो गया ना नेस्टिंग। इस तरह से डेटा रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को ज्वाइन नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे टेबल से टेबल ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि टेबल है ही नहीं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट से, तो डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट हम रख सकते हैं नेस्ट करके। कितने तक नेस्टिंग पॉसिबल है सर, क्या इसके अंदर हम अपने मम्मी का नाम, मम्मी के मम्मी का नाम रखना चाहे तो रख सकते हैं, तो इसके अंदर रख सकते हैं। इसके अंदर एक और होगा, क्या होगा, तो मम्मी का नाम हो गया, और फिर उसके बाद मम्मी का और फर्दर डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है, तो मम्मी के पेरेंट्स का डिटेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मदर्स गार्डियन, ऐसे लिख के ऐसे कॉलन लगाएंगे, फिर करली ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पे मदर लिखेंगे। ठीक है, मम्मी के गार्डियंस के कौन कौन, मदर। मदर में मान लो गिरजा देवी।
ठीक है। और उसके बाद फादर का नाम रखेंगे सीताराम। देख रहे हो नेस्टिंग हो रही है ना। तो इस फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करते हैं। ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है लेकिन नेस्टेड टाइप। और नेस्टेड को एम्बेडेड भी कहा जाता है। नेस्टेड को क्या कहते हैं हम? एम्बेडेड भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब इसको हम डेटा में इंसर्ट करके दिखाएंगे। ठीक है। इसके बाद ओवरऑल बात क्या है इतने चीजों को पढ़ाने का, उसकी बात करेंगे। मतलब एक समरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो समरी का मतलब ये है कि इतने सारे बातों को कहने का क्या मतलब। ठीक है। तो इसमें सर आपका लेस रिलेशन बनता है। क्या बनता है? कम से कम रिलेशन बनता है। ठीक है। इसमें रिलेशन है ही नहीं। ठीक है। माई एसक्यूएल की तरह, क्योंकि वहां पे एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशन बनता है, इसीलिए वो आरडीबीएमएस। यहाँ पे रिलेशन नहीं बनाते, यहाँ पे नेस्टिंग से काम कर लेते हैं। नेस्टिंग को और क्या कहते हैं? एम्बेडिंग। ठीक है। तो एम्बेडिंग और नेस्टिंग दोनों का मतलब सेम है। ठीक है। नेस्टेड को आप एम्बेडेड भी कह सकते हो। ठीक है। ओके। लेस रिलेशन मतलब कम से कम रिलेशन, जिसकी वजह से क्वेरी आसान हो जाती है। उसमें लिखना पड़ता था ना, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ये सब लिखना पड़ता था ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके। पहला तो लेस रिलेशन। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा देखते हैं। दूसरा है डेटा इज स्टोर्ड टुगेदर। डेटा देखो एक साथ हम स्टोर कर पा रहे हैं, है ना। तो इस फॉर्म में डेटा हमारा एक साथ स्टोर होता है, इसीलिए रिलेशन की कमी नहीं है। लेस रिलेशन इसीलिए हो रहा है, तो इसी को सपोर्ट करा है दूसरा वाला भी लाइन। ठीक है। वी कैन कीप आवर डेटा इन नेस्टेड फॉर्म। ठीक है, यही तो कह रहे हैं ना, एक साथ हम डेटा को रख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सर व्हाट इज बीसॉन? जेसन की बात बहुत कर ली हमने, है ना। हमने अभी तक आपको जो बताया है, आपको बिल्कुल ऐसा मन में आपने बांध लिया है कि मोंगो डीबी के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है वो जेसन की फॉर्म में होता है, ऐसा मान लिया आप लोगों ने। लेकिन अब मैं एक छोटा सा इसका तोड़ बताना चाहूंगा। ये बात थोड़ी सी गलत है। थोड़ी सी गलत है। ये कैसी? तुम थोड़ी थोड़ी गलत करो। 200 ग्राम हमने बोला, हाँ कुछ ऐसा ही। 200 ग्राम गलत। डेटा बहुत ज्यादा होने की वजह से डेटा को जो स्टोर करने का काम करता है मोंगो डीबी, वो जेसन में नहीं करता। जेसन में हम लिखते जरूर है लेकिन होता नहीं स्टोर जेसन में, होता है बीसोन में। बीसोन क्या होता है? तो व्हाट इज बीसोन? ये टर्म है जो तुम्हें समझने हैं करने से पहले काम। ठीक है, इसलिए इन टर्म को बता रहा हूं। ठीक है। तो बीसोन क्या होता है? व्हाट इज बीसोन? तो तुम्हें एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, व्हाट इज बीसोन। अब इस थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, बीसोन इज बाइनरी कन्वर्जन ऑफ जेसॉन। कुछ समझ में आया? बीसोन जो है बाइनरी में, अगर जेसन को कन्वर्ट कर देंगे स्टोर करने से पहले, उसी को बीसोन कहते हैं। जेसन ऑब्जेक्ट को बीसोन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मशीन उसको कन्वर्ट करने में बाइनरी में टाइम ना लगाए, जल्दी जल्दी डेटा फेच हो, ट्रेवर्स फास्ट हो। ट्रेवर्स मतलब चलना होता है डेटा के ऊपर। ठीक है। इसके पास कर्सर भी होता है। अभी मैं क्वेरी लिखूंगा ना तो उसमें कर्सर आएगा। जैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रखा था ना काउंटिंग के लिए, उसी तरह से इसके अंदर कर्सर होता है, वो ये सब काम करता है। तो कर्सर फास्ट चले डेटाबेस के ऊपर, इसीलिए बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए बीसोन फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है मोंगोडीबी के अंदर, जिससे डेटा जल्दी जल्दी फेच किया जा सके। क्लियर है? उसी को बीसोन कहते हैं। सिंपलेस्ट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, है बड़ा खतरनाक सर, जाके गूगल पर सर्च करना। मुझे यही समझ में आया डे एंड में कि ट्रेवर्स फास्ट है, बाइनरी कन्वर्जन करके डेटा को स्टोर कर रहा है ये, लेकिन हमें दिखाता है जेसन फॉर्मेट में। क्लियर है? हमें दिखाने के लिए जेसन फॉर्मेट, सेव करने के लिए बीसोन फॉर्मेट। ठीक है। बीसोन और कुछ नहीं, बाइनरी कन्वर्जन ऑफ जेसन है। ठीक है। ओके। उसके बाद अब मोंगो शेल को हम
स्टार्ट करेंगे। मोंगो शेल क्या है, तो कल हमने इंस्टॉल करवा दिया था मोंगो डीबी कंपस और मोंगो शेल करवा दिया था, चला के दिखाया था। चलो तो अब हम इसको, आप लोगों का ये जो कोड है इसको हम एज एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम मोंगो डीबी कंपस, ये GUI है। जैसे माई एसक्यूएल वर्क बेंच था ना, वो GUI था। और एक माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट था, वो CLI था। ये GUI है। ये कनेक्ट करोगे तो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे हम, ठीक है। ये अभी अभी एक डेटाबेस मैंने वीकडेज 12 वाली बैच में भी अभी पढ़ाया है, तो उसका डेटाबेस हमने बनाया था, ठीक है। इसके अंदर कॉलेज बनाया है और उस कॉलेज का डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे चाहें तो और भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये GUI है, ठीक है। अच्छा, यहाँ दिख रहे हैं मोंगोश, यहाँ पे क्लिक करो तो कल मैंने करके दिखाया था इसको, शो DBS दिखाया था ना। तो अगर हम लिखेंगे शो DBS, देखो कल 3 ही दिखाई दे रहा था, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल। आज वीकडेज 12 भी दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ 230, तो 2 वीकडेज 2 के नाम से डेटाबेस बनाऊंगा। तो हम यहाँ से बना सकते हैं डेटाबेस। उसका असर कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ। यूज वीकडेज 2, सजेशन आते हैं यहाँ पे और चलाओ। देखो हम इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। हम किसके अंदर आ चुके हैं, वीकडेज 2 के अंदर आ चुके हैं ना। देखो दिखा रहा है स्विच टू वीकडेज 2। वीकडेज 2 तो सर यहाँ पे बना ही नहीं, नहीं बना ना। अच्छा, एक डेटाबेस क्रिएट, एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। तो वीकडेज 2 नहीं लिखना, क्योंकि हम वीकडेज 2 के अंदर ही, वीकडेज 2 का ही नाम जो है DB है, डेटाबेस। अब डेटाबेस के ऊपर डॉट लगाओगे और डेटाबेस का नाम मान लेते हैं हम कॉलेज रखते हैं, ठीक है। कॉलेज रखने के बाद डॉट लगाएंगे, तो कॉलेज के बाद डॉट के बाद हम इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देखो इंसर्ट वन और इंसर्ट में नहीं, दो बातें खुल रही हैं। एक बार में एक डेटा इंसर्ट कर सकते हो, एक बार में मल्टीपल डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। तो हम एक बार में एक डेटा अभी इंसर्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर जेसन फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर होता है, तो हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा को लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेसन फॉर्मेट बताएंगे। तो हम मान लेते हैं कि सीरियल नंबर कॉलन, और सीरियल नंबर हम देते हैं 1, ठीक है, कॉमा। दूसरा डेटा, अच्छा देखो हम बाहर निकल आए हैं करली ब्रैकेट से, तो हम फिर से सीरियल नंबर हमें सब किसके अंदर लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर। सीरियल नंबर कॉमा 1, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेम मान लो कृष्णा। कृष्णा स्ट्रिंग में लिखेंगे तो सिंगल कोट डबल कोट में लिख सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेता हूँ, सिंगल कोट में होगा, ऑफ कोर्स इसका सपोर्ट है। देखो ये केस सेंसिटिव होता है, याद रखना, ये केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे जो है ना, इस 1 को छोटा कर दो तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा होगा एज, ठीक है। एज जो है वो कितना है, 27। एक डेटा इंसर्ट कर लिया हमने, देख रहे हो। अब ये देखो ये क्या है सर, ये इतना बड़ा क्या दे दिया इसने, इंसर्ट आईडी, ये क्या है सर, जो आपने डेटा इंसर्ट किया है। कल भी मैंने बताया था कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल पे ये इंसर्ट करते रहता है डेटा को, और उसको एक यूनिक की, अल्फा न्यूमेरिक की से वो उसको क्या करता है, मर्ज करता है, जो 24 कैरेक्टर्स का होता है। गिन लो 24 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये यूनिक रहेगा हर डॉक्यूमेंट के लिए। कलेक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं, कलेक्शन हमने ऐसे क्रिएट करना है, ऐसा नाम लिख दो कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो बना दिया जाएगा, अगर होगा तो बाय डिफॉल्ट खुल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने सर एक डेटा इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब सर
यहाँ पे अगर हम चाहें तो सर और डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल करो। अप बटन को प्रेस करोगे तो पहले वाली क्वेरी जो चली होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर टू लिखें, ठीक है, यहाँ पे हम मोहन या मोहन लिख दें और यहाँ पे हम कुछ 47 लिख दें, ओहो, तो इसको चलाओगे तो ये भी इंसर्ट हो जाएगा। देखो इसका जो आईडी है और इसका आईडी है, दोनों में अलग फर्क है, दिख जाएगा तुम्हें, देख के पता चल जाएगा। ठीक है, एक चीज देखो, लास्ट की वैल्यू अपडेट हो रही है, ऐसे ही अपडेट होते रहती है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, देखो इसमें जेड तक की वैल्यू नहीं यूज हो रही है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है ये, 0 से लेकर 9 फिर ABCDEF तक की वैल्यू। देखो उससे ज्यादा है क्या कुछ इसमें? जेड दिख रहा है तुमको? नहीं, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू से क्या बनाया गया है? की बनाया गया है। तो इससे हम बहुत सारे डेटा को इंसर्ट रख सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे डेटा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट हम रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे इसका सर परफेक्ट यूज कर सकते हैं? कि AI इंजीनियर NLP में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जिस पे एलेक्सा काम करती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद सर हम एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकते? डाल सकते, लेकिन एरे की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एरे की फॉर्म में। एरे होना चाहिए। सर एरे क्या होता है ये तो कभी आपने बताया ही नहीं। हमने बोला अब बता देते हैं, कौन सा डिले हुआ है। लिस्ट को ही एरे कहते हैं, ये बात गलत है। नहीं रे, लिस्ट को ही एरे कहते हैं, ये बात गलत है। नंपाई तो तुझे अभी बताया ही नहीं है मैंने, तो कैसे हाँ कह रहा है भाई? एरे बता दिया तुझे? तुम्हें पता है तो मैं क्या करूं? नहीं बताऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब बताऊंगा एरे। तो अब डेटा जो है वो आशु का डालने वाला हूं मैं, और आशु का जितने फर्जी नाम है वो सब डालूंगा। 3। ओह शिट, बताऊंगा। सब्र, ये खुद डिटेक्ट करता है लिखने का तरीके से। ठीक है, सो डोंट वरी, अभी है, सब्र लो, मैं सब बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम आ गया, नेम में क्या आ गया? मोहन आ गया। ठीक है, मोहन के बाद एज आ गया, एज 47। अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि डेटा टाइप जो है ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर रहा है ये, है ना? हमें कहीं नहीं लिखना पड़ रहा है वैरकर वगैरह वगैरह, है ना? यहाँ पे डेटा बस लिखते जाओ। ठीक है, अब आगे 3, नाम है आदि। स्पेलिंग में डबल ए आएगा आदि कि सिंगल ए आएगा? डबल ए आएगा, ओके। उम्र? अच्छा, 47 साल, 48 साल, ओके। फिर अब यहाँ पे एक गलती हो रखी है, देखो मैं कुछ कर रहा हूं और ये गलत हो जाएगा। कॉमा लिखूंगा और फिर से एक करली ब्रैकेट बनाऊंगा, और इसमें फिर से सीरियल नंबर लिखूंगा मैं। ठीक है, और इस सीरियल नंबर में मैं क्या लिखूंगा? 4। 4 लिखने के बाद इसमें फिर से मैं नेम लिखूंगा, और नेम क्या लिखूंगा इस बार? जिंजर 2। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा और नजदीक आओ तुम, इधर बैठो, इधर मेरे बाजू में बैठो। अब आगे, नहीं रे, आगे पढ़ाई में। अब देखो यहाँ पे एज 43। नहीं, हाँ, और बताओ। अब देखो, अब ये एरर दे देगा। ओहो, ये तो चला गया, ये तो चला गया। पता है कैसे? एक सिंगल डॉक्यूमेंट बन के, नेस्टेड। चलो देखो इसको, शो, शो नहीं, DB.कॉलेज डॉट, क्या लिखेंगे? फाइंड, देखने के लिए कि क्या क्या है। ठीक है,
एक सेकंड गाइस। यहाँ पे हम जब फाइंड करते हैं तो सारा का सारा की आ जाता है। देखो यहाँ पे आदि लिखा था, आदि का सिर्फ डेटा आया यहाँ पे। हाँ? रुक जाओ, ये दिख रहा है db.college.find किया मैंने। लास्ट एंट्रीज मैंने क्या डाली थी, आदि एज 47, जिंजर टू एज 43 नहीं आया। देखो नहीं आया ना, एक बार में एक ही डेटा आया ना। इन्हीं तीन डेटा को अभी तक इंसर्ट किया है मैंने, और एक बार में दो डेटा इंसर्ट कर रहा था लेकिन हुआ नहीं। नहीं हुआ ना, नहीं हो रहा है। तो अगर एक बार में एक से ज्यादा डेटा को इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मेनी। ठीक है, और इन सब को एरे में डालना पड़ेगा, और एरे लिस्ट से शुरू होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, और स्क्वायर ब्रैकेट से खत्म होता है। अब दो आईडी जनरेट होगी, देख रहे हो गए ना दो आईडी जनरेट। इस तरह से मल्टीपल डेटा तुम डाल सकते हो एक साथ, बार बार db.college.insert में नहीं लिखे बगैर। समझ में आ गया? जीनियस हो फिर, जीनियस। अपने आप को कह रहा था मैं। ये समझ में आ रहा है ऑनलाइन कैसे आप लोगों को? बोलिए। अनुराग, दीपक और प्रीति। और कृषिका को क्या हुआ, उसको ज्यादा बुरा लग गया क्या? बात ही नहीं कर रही, लड़ाई हो गई तुम्हारी, क्यों? हाँ, वो तो बाबू के बाद होता है ना यार। तुम लोग ऐसे आपस में मत लड़ा करो, ठीक है? तो पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो नालायक लोग हैं फिर, तुम ही नालायक हो। तुम्हें क्या जरूरत है लड़ाई करने की किसी से, जिसके ऊपर हम कपड़े टांग सकते थे। लग रहा है कि आखिरी दौर चल रहा है मेरा, आखिरी दौर, आखिरी दौर, आखिरी दौर। मोंगो डीबी खत्म हो जाएगा 20 तारीख तक, उसके बाद का पता नहीं। ऊपर वाला मालिक है। मेरे मन से आवाज निकली है कल, और वो पूरी जरूर होगी। आमीन। चलो आगे देखते हैं। इधर देखना है, पीछे नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शो, शो नहीं, db. कॉलेज, कॉलेज के सारे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम फिर से फाइंड पैरेंथेसिस करेंगे और एंटर करेंगे। देखो इतनी सारी एंट्रीज आ रही है, ये 1, ये 2, ये 3, ये फिर से 3, और ये 4, क्योंकि एक बार हमने दो एंट्रीज एक साथ डाली। ठीक है, तो इस तरह से चार बातें आ गई, पांच बातें सॉरी। अब उसके बाद हम चाहते हैं कुछ और भी चेक करना, एग्रीगेट फंक्शन चलाना। तो ठीक से देखो, पहले फाइंड क्या करता है और फाइंड वन क्या करता है, दो बातें थी, शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे db.college जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मैं फाइंड और फाइंड वन देख पा रहा हूँ, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड अपडेट। तो अभी हम फाइंड और फाइंड वन की बात करेंगे। ठीक है, तो फाइंड वन, मान लो मुझे किसी डेटा को देखना है। किस डेटा को देखूं, तो जिंजर को देखना है मुझे। तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, नहीं रे, नेम में जिंजर लिखा था, और वो किस में होगा, जेसन फॉर्मेट में। इसमें हम लिखेंगे नेम, और क्या लिखेंगे, जिंजर। जेसन में नहीं है,
नहीं, वो जिंजर अलग है, ये जिंजर अलग है। ये जिंजर अंग्रेजी वाला जिंजर है, वो जिंजर तुम कोई अलग जिंजर की बात कर रहे हो। डोंट मेस अप विथ मी इन इंग्लिश। हिंदी बोर्ड, हिंदी में पढ़े हो तुम कि अंग्रेजी में? हिंदी में। फिर हमारी आवाज बुलंद रहेगी, तुम कितना भी आंख दिखा लो, हम नहीं डरने वाला, हम तुम्हारे ट्रेनर हैं। जूता दिखा रहे हो हमें? अच्छा, तो कैसी बात है फिर? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ये बोलने भी तो नहीं देता। ये देखो, नल आ रहा है इसके अंदर। नेम जिंजर की स्पेलिंग कहीं गलत तो हमने नहीं लिख दी, जिंजर टू। ध्यान से सोचो, इसके अंदर क्या आया है? नल आया है, कोई डेटा नहीं था इसलिए। अब यही सेम क्वेरी मैं चलाने वाला हूं फाइंड के साथ, और देखना कुछ भी नहीं आएगा। किसके साथ चलाने वाला हूं? फाइंड के साथ, और कुछ भी नहीं आएगा, नल भी नहीं आएगा। क्यों? फाइंड और फाइंड वन में ये कैसा भेदभाव? फाइंड जो है वो हमारा एक कर्सर देता है, कर्सर रिटर्न करता है, जिसकी मदद से हम आगे कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे सर, जैसे काउंट।